हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू आरती ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। और सुबह के बज रहे हैं 5। आज मैं जल्दी उठी हूँ, घर में अभी कोई नहीं उठा है क्योंकि आज मेरे यहाँ है पूजा। तो पूजा की तैयारी करने के लिए जल्दी उठेंगे तभी सारा काम होगा, क्योंकि करने वाली मैं ही हूँ। और आयुष की भी छुट्टी है, तो इससे ज़्यादा मुझे बहुत आराम हो गया है कि नहीं तो आयुष को भेजने के चक्कर में सारा काम लेट हो जाता है। और यहाँ पे पापा का पूजा का जो झोला है वही इधर उधर रहता है। कभी पापा इस साइड टंगेंगे, कभी यहाँ पे वो वाली किताब करते रहते हैं। उनको एकदम सामने ही चाहिए सारा सामान। और झाड़ू सारी जगह लगा लेती हूँ, अंदर बाहर थोड़ा टाइम लगता ही है, मैंने बताया था। और बर्तन था वो भी मैंने धुल लिया है। किचन तो मैंने एकदम रात में ही क्लीन कर लिया था। वैसे रोज़ रात को मैं पोछा लगाती हूँ, लेकिन कल मैंने पूरा धुल ही दिया था। अब मैं इसके बाद जा रही हूँ नहाने, क्योंकि जल्दी नहाऊंगी तो सभी काम होगा। एवरीवन, तो आज है गुरुवार और आज मेरे यहाँ है अवसानी मैया का प्रसाद चढ़वाना है। और आज है छठ भी। तो आप सभी को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ माई सबकी जो मनोकामनाएं पूर्ण करें। और मेरी तो अवसानी मैया ने बहुत ज़्यादा पूर्ण किया है। अवसानी मैया, छठ मैया, सभी ने मेरी जो इच्छा थी मैं पूर्ण की। और आज के व्लॉग में मैं आप लोग को बताऊंगी कि मैं इतने दिन से आप लोग से क्या छुपा रही थी, कि भोलेनाथ ने और माता रानी ने सब मेरी क्या इच्छा पूरी की। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और मैं नहा तो फ्रेंड, सबसे पहले बनाऊंगी आलू चना। अभी गैस साफ़ रहता है, किचन साफ़ है, तो सबसे पहले यही बना के रख लूँगी। नहीं तो जूँ उठा मीठा हो जाता है, खाना बनाने लग जाऊँगी तो उसी में सब हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। वैसे ये भोग नहीं लगेगा, तब भी कोई पूजा करने बैठा है उसको अगर जूठा मीठा खिलाओ तो अच्छा नहीं लगता ना। मैं जब भी दूर दूरिया रहता है मेरे यहाँ, तो मैं पहले नाश्ता ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जीरा और मिर्चा का तड़का दे दिया। फिर आलू डाल के थोड़ा सा भूज लिया, थोड़ा थोड़ा आलू डाल के। इसमें ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत देर तक भूज सकते हैं इसको, चला सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा डाल कर देती हूँ। और थोड़ा सा तेल मैंने निकाल लिया, इसमें मुझे ज़्यादा लग रहा था, बाद में कम रहेगा तो फिर से डाल दूँ, क्योंकि गर्म है, ऐसा कुछ है नहीं। फिर थोड़ा सा बस ऊपर नीचे करने के बाद इसमें चला दिए थे। और उसके बाद मैंने डाल दिया था थोड़ा सा अपना घर का बना हुआ मसाला, जैसे खटाई मसाला है, तो उसमें मम्मी सारा मसाला डाली है। तो बहुत ज़्यादा चटपटा लगता है ये, जब भी किसी चीज़ में डालती हूँ अच्छा टेस्ट आ जाता है। और हल्दी वगैरह इसमें सब कुछ मिक्स है। तो नमक डाल दिया है और बस इसके बाद पानी डाल के सीटी लगा दूँगी। और एक तरफ मैंने रख दिया था आलू, और फिर उसी हाथ मैंने फटाफट से दाल भी डाल दिया था, क्योंकि एक बार करते रहो काम तो ये होता है फटाफट से कर लो, क्योंकि करने वाली तो मैं ही अकेली, तो सब कुछ मैं अपने हिसाब से मैनेज में कर लेती हूँ। और यहाँ पे मम्मी ने सारी तैयारी पूजा की लगभग कर ही दी थी बाहर, क्योंकि मैं एक साथ अंदर बाहर नहीं कर सकती। फिर यहाँ पे मैंने अंदर तक का धो दिया था। फिर आयुष जो है ये ज़िद करने लगे कि मुझे धोना है धोना है, तो फिर ये करने लगे। और इनकी आज छुट्टी थी तो बहुत ज़्यादा हेल्प की है ये, सुबह से बहुत ज़्यादा की। और काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि सबको मिठाई खिलाएंगे, सबको पानी पिलाएंगे। और इनको भी जाना था तो चना हो गया था, तो थोड़ा सा आलू चना का मैंने भोग लगा दिया था आज, तो थोड़ा सा इनको मैंने दे दिया था। लगभग सब कुछ बन गया, लास्ट में यही बचा है आलू, वो भी फ्राई करके मैं एक भी रख दूँगी। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ रूम में, अपना कपड़ा वगैरह चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा सा बाल वगैरह झाड़ लेती हूँ, क्योंकि सुबह मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो यहाँ पे नेल पॉलिश वगैरह लगा ले रही हूँ मैं। तो गाइज़, मैंने सारा काम कर लिया है फटाफट फटाफट। मैं अपना फेस भी नहीं दिखाई, बस कैमरा मैंने किया और खाने की सब कुछ दिखाई रही थी। और बस अब मुझे बनाना है चाय और चावल डालना है खाने में, और बाकी मेरा लगभग सारा काम हो गया है। और फरहार भी बना दिया है, शायद 2 लोग व्रत भी हैं और बिना नमक के खाएंगी, तो वो भी आलू तल दिया है। और मैं भी पूजा में बैठ सकती हूँ, लेकिन एक लोग का कंफर्म नहीं आएंगी कि नहीं आएंगी। अगर आ गई तो नहीं बैठूँगी, नहीं आएंगी तो बैठना ही पड़ेगा मुझे। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर ये व्लॉग पूरा देखिएगा। अवसानी मैया का पूजा है, और ज़रूर बताऊंगी ब्लॉग एंड तक मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि अवसानी मैया ने मेरी क्या इच्छा पूरी की है। और फिर से मैं सबको छठ पूजा की बहुत सारी बधाई दे रही हूँ। तो ये साड़ी मैंने नई पहनी है, और ब्लाउज़ मेरी भाभी सी ली है, तो मैंने आज पहन लेती हूँ। तो अभी सब आ ही रही हैं लगभग, औरतें अभी सब लोग आ रही, सारी तैयारी हो गई है। आप लोग को मैं दिखाती हूँ क्या क्या तैयारी होगी बाहर।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारी औरतें आ गई हैं और रंगना लगा रही हैं। उसके बाद जो है ट्रैक्टर भी आ गया था, खेत में काम चालू है तो उन लोग को भी मुझे कुछ चाय पानी देना ही था। और यहाँ पे पूजा पाठ चालू हो गई है। पहले तो 7 जगह लाई रखा गया था। मम्मी तो भीख ही लेंगी तो मम्मी के सामने नहीं रखा गया था। फिर मिठाई रखते हैं, मतलब पापा ले आए थे 1 किलो, मतलब 7 जन में जैसे जैसे होगा उसको शेयर करेंगे, जो बचेगा उसको आधा आधा दे देते हैं। तो आप लोग बताइएगा किस किस के यहाँ उसानी मैया का पूजा होता है। और यहाँ पे मम्मी के पूजा करने के बाद मुझे भी बुला लेते हैं, मैं भी सिंदूर वगैरह कर देती हूँ। मम्मी मुझे भी सिंदूर लगाई है। और अवसानी मैया में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। और इसी तरीके से है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा दिन की मेरी मन्नत थी जो कि अवसानी मैया ने पूर्ण कर दी है। ये पूजा हो रही थी ना, मुझे पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा मैं इमोशनल आज हो गई पूजा स्टार्ट होते ही। मतलब होता है ना, अगर आपको कोई चीज़ बहुत दिन से रुका हो, अगर वो पूरा हो जाए तो आपकी अलग ही एक खुशी होती है कि नहीं। तो वही खुशी मेरे साथ भी है। यहाँ पे मैं टिकली वगैरह लगा लेती हूँ। और हुआ क्या ना, पंडित जी से मैंने टिकली मंगाया था। टिकली है मेरे पास, मतलब जो बिंदी है माथे पे लगाते हैं, वो बहुत ज़्यादा छोटी लेके आए थे। उन लोग मुझसे, मतलब जो आंटी लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा मजाक कर रही थी कि इतनी छोटी छोटी बिंदी ले आए। और सब पूजा करने के बाद मैं आ गई थी। यहाँ पे थोड़ा सा बर्तन रखा था, बर्तन वगैरह मैंने बहुत सब कुछ सेट किया। लेकिन अब जब चाय पानी देना रहता है, कुछ ना कुछ जूठा तो होता रहता है, तो मैं सोची कि फटाफट सारा मतलब रेडी करूं ताकि पूजा करके सब उठें तो कोई चीज़ की मतलब ये ना हो कि ये ढूंढना पड़े। और आज मेरे बेटे जी थे तो बहुत ज़्यादा ये मदद की है मेरी, मतलब सच में बता रही हूँ। पूजा वगैरह का सामान भी मम्मी को ला के दिए, पहुँचाए। आम की जो डाली है ये जो है, ये भी छत पे से तोड़ के लेके आए, नीम की भी लेके आए। और यहाँ पे मैं सब सेट कर दी हूँ। उसके बाद जो है तो पापू को प्यार कर लेती हूँ, क्योंकि बार बार बोल रहा था मम्मा क्या काम करना है। पता नहीं क्यों आज उसको क्या हो गया था ना, बहुत ज़्यादा काम कर रहा था। और छुट्टी थी तो मेरा बहुत हेल्प में हुआ है। फिर बोल रहा है मम्मा मैं अब थक गया, मैं जा रहा हूँ सोने, 11:30 ही बजे। तो उसी को मैं बोली थी, थोड़ा सा प्यार करी थी। और यहाँ पे पूजा हो गई है अवसानी मैया की। और कहानी भी बोले थे 5 या 7 होती है, लेकिन पता नहीं क्यों आवाज़ नहीं आ रही, नहीं तो मैं आप लोग को सुनाती। पता नहीं कि उसका वॉल्यूम नहीं सुनाई दे रहा, एकदम म्यूट सा हो गया है। फिर यहाँ पे मिली कहानी, पूजा हो गई है तो फिर आरती ही बस बचा है। तो फिर थोड़ा जो बन गया है ठंडा हो गया, उसको मैं गर्म कर रही थी। और यहाँ पे मैं रील्स शूट कर रही थी छठ मैया के गाने पे। तो एक जो मेरी बगल में सुबी रहती वो आ गई थी ना, तो थोड़ा सा मेरा हेल्प हो गया था रील्स वगैरह वीडियो बनाने में। और यहाँ पे आरती हो रही है, तो बहुत अच्छी आरती होती है। जय सोहागिन उतारै तोहरी आरती रे आवा हो सानी माई उतारै तोहरी आरती। सानी मैया की जय, बोलो बुढ़िया माई की जय, चौरा माई की जय, बाबा की जय, देवतन की जय, जय। और यहाँ पे भाग के आ गई थी पापा को खाना देने के लिए। पापा के जजमानी से फ़ोन आ गया था तो उनको जाना पड़ा फटाफट से। मतलब आज बहुत ज़्यादा बिजी है, लेकिन फटाफट काम भी हो जा रहा है, ये भी बात है। और यहाँ पे चना गरम था ही, लेकिन बस थोड़ा सा सीटी निकाल दी थी मैं और धीमी आंच कर दी थी। मेरी थोड़ा सा भाप से और नरम हो जाएगा। और यहाँ पे नहीं, फिर और काम करना है, इनको थके नहीं अब पहुँचाते वक्त कि मुझे देना है। तो बहुत ज़्यादा हेल्प की हैं। तो आज छुट्टी थी तो अच्छा हो गया है ना, मैं अकेले परेशान होती हूँ। तो आलू चना दे दिया है और चाय भी बना दिया है। तो चाय अभी इसमें से 2-3 लोग ना बिना शक्कर वाली की भी रहते हैं, तो इसलिए मतलब कम दिया है। फिर उसके बाद और बना के मैं दे देती हूँ। तो सब लोग जा रही थी तो मुझे बुलाई कि आओ। तो सब बड़ी लोग थी, मेरी मौसी, मौसिया सास है, गांव में ही है। मम्मी की कज़िन सिस्टर है, मतलब चचेरी, तो गांव में ही है और सगी भी हैं। और सबका पैर वगैरह छू रही थी, सबसे आराम से बात उत कर रही थी, हंसी मजाक हो रहा था। तो आयुष इतना चिढ़ा रहा था मुझे, मम्मी आप कैसी बाहर सबके सामने धीरे धीरे बोलती हो, घर में तो मुझे बहुत चिल्लाती हो। तो इसी तरीके से बहुत मज़ा आता है। सब लोग, जितनी भी आंटी ने, सब लोग बहुत अच्छे से मुझसे बात करती हैं। पहले थोड़ा शर्माती थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा होता है ना, धीरे धीरे जब शादी हो जाती है तो फ्रैंक हो जाते हैं। और सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छी, तो सबके साथ बैठ बैठ के आराम से बात कर रही थी। और इस बीच में पंडित जी भी जहाँ गए थे वहाँ से चले आए थे, तो उनको भी खाना पीना दिए तो फिर से चले गए वो इलाहाबाद।
और यहाँ पे मैं सब बर्तन वगैरह था निकला तो सब भी मैं धुल लेती हूँ, एक साथ ही काम निपटा देती हूँ, वरना ज़्यादा सा भी आलस करो तो फिर दिक्कत ही होती है। और इसी हाथ में कपड़ा भी जो रखा हुआ था वो भी धो दी। और मम्मी को मैंने बोल दिया था जो एक्स्ट्रा बर्तन है नया वाला निकाला है उसको सब धूप में रख दे, सूख जाएगा तो फिर रख देती हूँ, नहीं तो गीले से ही रखने पे अलग सा हो जाता है ना, नहीं निकलता है। तो यहाँ पे सब आंगन वगैरह मैंने धुल दिया है, लगभग मेरे सब काम कर लिया है, क्योंकि एक ब्रेक के बाद बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता है। आप लोग जानते हैं ना, मैं तो अगर लगी हूँ तो पूरा काम कंप्लीट करके ही मेरा मन होता है काम करने का। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा। पूजा पाठ अच्छे तरीके से हो गया है, सब लोग बहुत खुश होके गए हैं। और मैंने जो भी प्रसाद बनाया था सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, सबने खूब सारी तारीफ़ की। और मतलब मैं क्या बोलूँ, आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आप लोग से एक बात बताने के लिए। और आज मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं लग रही। मैं सुबह से उठी हूँ 5 बजे से, लेकिन बिल्कुल भी थकान नहीं लग रही, इतना फ्रेश लग रहा है। ऊपर से जैसे होता है ना कि कोई अगर काम करो, अगर कोई अच्छे से तारीफ़ कर दे तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है। तो मैंने खाना ही बनाया था, फरहार भी बनाया था, चाय, और पापा को रोटी, फिर दाल चावल ही बनाया था, उड़द की दाल और चावल, लेकिन पापा को रोटी खाना था तो थोड़ी सी रोटी ही बना दी थी। तो यही सब है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं आप लोग से ये एक बात बताना चाहती थी, इतने दिन से मैं आप लोग से छुपा रही थी, उसके लिए सॉरी। तो अब मेरे यहाँ सब शुभ काम होंगे। आसानी मैया का आज मैंने प्रसाद चढ़वा दिया है, तो इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि शुभ कार्य होंगे। और मेरा अपना खुद का घर हो गया है फ्रेंड्स। मेरी बहुत दिन के संघर्ष के बाद अपना मेरा खुद का घर हो गया। आप लोग से मैं बता नहीं सकती अपनी खुशी। मतलब मैं कैमरे के सामने में जिससे भी बताती हूँ, जो मेरा मतलब देखा है कि मैंने क्या क्या मतलब संघर्ष किया है। संघर्ष, अब कोई लोग ऐसे बोलेंगे अरे क्या संघर्ष की हैं, अच्छे से हैं, क्या है, सभी कैमरे के लिए बोल रही हैं, लेकिन नहीं, जिस सिचुएशन से आप मतलब जिस माहौल से आप नहीं हो, अगर वो माहौल आपके ऊपर पड़ रहा है, वही संघर्ष होता है एक औरत के लिए, लड़की के लिए, है ना। अब मायके का माहौल क्या रहता है, ससुराल में रहता है, मायके की जगह क्या है, ससुराल की क्या जगह है, वो आप लोग समझ सकते हैं। जैसे कि मेरा मायका मुंबई में है और मेरी शादी गाँव में हो गई, मैंने कितना एडजस्ट किया वो मैं ही जान सकती हूँ, जो मेरे अपने हैं वही जान सकते हैं। तो उन्होंने मुझे हमेशा पॉजिटिव चीज़ यही सिखाई है फ्रेंड्स, कि हमें सबसे ज़्यादा मेरे घर लेने के पीछे मेरी मम्मी का ही सपोर्ट है। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि बेटा आज नहीं तो कल अच्छा होगा, आज नहीं तो कल अच्छा होगा। मैं रोती भी थी ना तो भी मेरी मम्मी बोलती थी नहीं आज नहीं तो कल अच्छा होगा। और सच पे माँ है, माँ का आशीर्वाद बहुत लगता है। बस उनकी बातों से मुझे इतना मतलब वो मिलता था ना, मतलब हिम्मत कि नहीं मम्मी बोल रही तो होगा। क्योंकि मम्मी भी हमारी वो सब कुछ झेली रहती, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि नहीं तुरंत हमको चीज़ मिले, लेकिन नहीं मिलती फ्रेंड। तो मैं अपने मतलब मैं अपने उस पर करके बोल रही हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ मतलब पाना चाहते हो तो वो आपको वो जल्दी नहीं मिल सकती, कुछ तो संघर्ष करना पड़ेगा। अब मैंने ऐसा नहीं कि मैंने बहुत संघर्ष किया है कि जिससे मतलब वो वाला नहीं, लेकिन होती है, मैं समझ। तो फ्रेंड्स आप लोग ये समझ जाइए कि संघर्ष ही जीवन है, जीवन ही संघर्ष है। आपके जीवन में हमेशा संघर्ष रहेगा, उसको करना ही है और कभी उसको सफलता मिलेगी, ये मेरी मम्मी हमेशा कहती है। तो मम्मी की बात एकदम दिमाग में बैठा ली हूँ। कोई अभी तकलीफ भी रहती तब भी सोचती हूँ नहीं आज नहीं तो कल अच्छा होगा। और जब से मेरा घर हो गया मैं अब मतलब इतना ज़्यादा भगवान के ऊपर अब भरोसा हो गया कि नहीं भगवान सच में संघर्ष करने वालों की भगवान सच में पूरा करते हैं, कि भाई कितना संघर्ष करेंगी ना। तो भाई मेरा तो घर हो गया, मैं मनाऊंगी जिसका घर नहीं है, खुद का पर्सनल जो चाहता है कि उसका खुद का घर बन जाए, मैं सब भगवान से बोलूँगी भैया उनको घर दे दे। क्योंकि मैं वो सब दौर से, वो सब टेंशन से एकदम गुजर चुकी हूँ कि जो घर अगर चाहते हैं, कोई भी चीज़ चाहते हैं, अगर नहीं पूरी हो रही तो वो फिर ये माइंड में क्या चलता है, 24 घंटे वही सब चलता है। लेकिन अब एकदम भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ अच्छा है फ्रेंड्स। और बस जल्दी गृह प्रवेश की भी तैयारी होने वाली है। तो आयो रे शुभ दिन आयो रे, मुझे आज खुशी हो रही है तो मैं आप लोग से बता रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये था आज का ब्लॉग फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बाय।